कबीर साहब ब्राह्मणों के बारे में क्या कहते हैं कि बूढ़ी गए नहीं आपू संभारा, ऊंच नीच कहूँ काहे जोहारा। ऊंच नीच है मध्य की बानी, एके पवन एक है पानी। एके मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए बोती। कबीर साहब क्या कहते हैं कि ये लोग झूठे ब्राह्मणत्व के अहंकार में डूब गए हैं और अपने आप को नहीं बचा सके। यदि इन्हें कोई संत महात्मा मिल जाता है तो ये इस डर से उसे नमस्कार या प्रणाम नहीं करते कि कहीं वे नीची जाति का ना हो। यानी मानव जाति को ऊंच नीच की कोरी कल्पना में फंसाकर अपने आप को खो रहे हैं। जबकि व्यक्ति ऊंच नीच जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों से होता है, अपने कर्मों से बनता है। जब सबके शरीर में एक वायु, एक वीर, पानी, प्राण, मिट्टी आदि है और बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, यानी एक ही तत्व सबका निर्माण करते हैं। एक ही चाक पर पूरे बर्तन बनते हैं, एक ही चाक पर पूरा बर्तन बनते हैं। इससे कबीर साहब जी यहाँ पर शरीर के बारे में समझा रहे हैं पहले कि जैसे एक वायु, एक वीर, पानी, मिट्टी को बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, यानी एक ही तत्व सबका निर्माण कर रहे हैं। एक ही चाक पर पूरे बर्तन बनते हैं और माता के गर्भाशय में ही सबके शरीर बनते हैं। इतना ही नहीं, सबके शरीर में एक ही ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है और चेतना भी एक समान है। तो अब क्या भौतिक शरीर के नाम जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर अलग किया जा सकता है? यानी अंत ज्योति चेतना सब में एक ही रहेगी। इसलिए कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि राक्षस करनी देव कहावे, बाद करे गोपाल न भावे। हंस राज हंस देह तजी, न्यारा होई, ताकर जाति कहे दो कोई। श्याह सफेद की राता पियरा, अबरन बरन की ताता श्यरा। हिंदू तुरक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहूँ विचारा। कहिए काहे कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पे जाना। कबीर साहब क्या कहते हैं कि ये लोग देव कहलाते हैं, वो कर्म राक्षस का करते हैं, यानी मानवता का शोषण, बाकवाद करते हैं। और इन्हें तो गोपाल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये लोग तो उनके बताए हुए उपदेशों पर भी नहीं चल रहे हैं। जब जीव इस शरीर को छोड़ देता है तब वह किस जाति का रहता है? और काला, गोरा, लाल, पीला, अवर्ण, स्वर्ण, गरम, ठंडा, बूढ़ा, बालक, स्त्री, पुरुष, यहाँ पे एक शब्द आया था उसमें तुरक मतलब होता मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान, इसे क्या कहोगे? सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि उस चेतन हंस को पहचानो, उस चेतन हंस को पहचानो जिसे तुम्हें पहचानना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब की बात तो कोई सुनता नहीं, यानी निर्णय की बातें नहीं सुनेंगे और अपने दोषों को छोड़ने या उन पर विचार करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसीलिए तो इस जीवन में उलझे हुए पड़े हो, कहीं ब्राह्मण के चक्कर में पड़े हैं लोग, तो कहीं किसी के चक्कर में पड़े हैं। तो वास्तविक समझे, जब सारी चीज़ें एक है, अगर कोई भी ब्राह्मण मिले वो ऊंच नीच, जाति, समाज आदि की इत्यादि की बात करे कि ये नीच जाति का है, वो ऊंची जाति का है, तो सोच लेना वो ब्राह्मण नहीं हुआ, वो ब्राह्मण के रूप में राक्षस है।